एक साथ मिलकर पूजन कर सकती हैं। तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खाट करवा अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की चारों कहानी को पढ़कर सुनाए और शेष सभी महिलाएं शांति के साथ सुने। इसके बाद से सभी महिलाएं मिलकर जोर से जयकारा लगावें। करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश जी की जय। इसके बाद से कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इसके बाद से अपने से बड़े महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवे में भरे हुए पानी से अर्घ देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलने की ओर से देखने की परंपरा है। इसके बाद से अपने पति के चरण स्पर्श करें। घर में यदि कोई बड़ी महिला है जैसे सास, जेठानी आदि उनके भी चरण स्पर्श करें। इसके बाद से व्रत का पालन करना चाहिए अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। हांडी चीनी वाले करवा को घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे सास, जेठानी आदि को भेंट में देना चाहिए। इसके बाद से बयाना देना चाहिए, वह इसे खा सकती है। पूजन के समय चढ़ावे गए फल, मिठाई आदि को किसी मंदिर में भेंट देना चाहिए तथा गरीब बच्चों को अथवा गरीब बच्चों को दे देना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। व्रत का महत्व, इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती है और अति उत्तम फल प्रदान करती है। इस व्रत को करने से स्त्री के पति की लंबी आयु प्राप्त होती है और उसके सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी का प्रेम स्थायी बन जाता है, उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन, धान, विद्या, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला और अति उत्तम फल प्रदान करने वाला है। बोलो करवा मैया की जय, भोले बाबा की जय, गणेश भगवान की जय। था उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो अपनी बहू और बेटी से व्रत रखने को कहा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को कहा, आओ बहन भोजन कर लो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चाँद निकलने पर ही उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद निकलने पर तो हमारी बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ में चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चाँद जैसा दिखने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चाँद को दिखाकर कहने लगे, बहन चाँद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ्य दे दे। बहन अपनी भाभियों से बोली, चाँद निकल आया है, चलो अर्घ्य दे दे। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चाँद निकला होगा, हमारा चाँद तब बहन ने अकेले ही उस नकली चाँद को अर्घ्य दे दिया। इसके बाद से जब वह खाना खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में बेटी को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो भी सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसे पल्ले में गांठ लगा लेना और कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह उसके पाँव छूने लगी। सबने यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके अपने पल्ले में यह बात बांध ली और उसे सोने का सिक्का दे दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से कहा, बची कुची रोटी बेच दे। इस प्रकार से समय बीते अगहन मार्गशीर्ष का चौथ आया तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस की चौथ आएगी, उससे कहना वो मुझसे बड़ी है। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस की चौथ आई और
यह कहकर चली गई कि आने वाली, और वह भी यही कहकर चली गई कि आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भादव की चौथ आई और चली गई। फिर जब और सौज, अश्विन की चौथ आई तो उसने कहा कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार के व्रत संपन्न करने से गणेश भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी आज्ञा पाकर, गणेश जी की आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा तो उसका आदमी उठकर बैठ गया। आज फिर बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए थे, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति की आयु को प्रदान किया है वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। बोलो करवा चौथ माता की जय, पार्वती माता की जय, गणेश भगवान की जय, भोले बाबा की जय। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चढ़ गए। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें आने लगी और जब अब अर्जुन भी तप करने के लिए चले गए थे, इससे शोक विहल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी की आराधना की। श्री कृष्ण जी उपस्थित होकर बोले, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते हैं। मुझे कष्टों के बोझ से बेहाल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं इन कष्टों से छुटकारा पा सकूं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने उनकी करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उनकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, दुख सुख तो इस संसार में अटल नियम है और प्रत्येक वाणी इसमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी नियम हैं जिसके करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने सुधा में व्याकुल कर दिया, जिससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ्य दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे कहा, अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्ण ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हुआ है। तब उस लड़की ने अंजलि बांटकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा सुहाग पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दे दिया और उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका और अर्जुन का मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर हो गए और सभी क्षेत्रों में वो विजयी हुए। बोलो करवा चौथ माता की जय, भोले बाबा की जय, गणेश भगवान की जय।
परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था, परंतु उस सबसे छोटी बहू के मायके से कोई नहीं आता था। इस कारण उसे ससुराल में सभी प्रताड़ित करते थे। वह अकेले ही घर का सारा काम करती, फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे और इससे वह दुखी होती गई। इसी तरह से एक दिन कटते गए। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए थे, पर छोटी बहू के मायके से कोई भी नहीं था, तो फिर करवा कौन लाता। सास भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुना रही थी। इससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहाँ उसे एक नाग अपने बिल में वहीं पर नाग एक अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रुंझुन सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और उसने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहन के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं जो करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। यह सुनकर छोटी बहू अपने घर गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद वापस आया हूँ, इसलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देखकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल ले गया और उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ आराम से रह सकती हो। मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात हमेशा याद रखना, सामने रखी नांद का ढक्कन कभी मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन वहाँ महल में जब कोई नहीं था, उसने नांद का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नांद में नागों के अनेक छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नांद ढक दिया, जिससे जल्दबाजी में एक नाग की पूंछ नांद के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आए तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग राजा ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल वाले लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और इससे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। इधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नांद का ढक्कन उठाने और जल्दी से रखने से तुम्हारी पूंछ कटी। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी बहन ने उसे बहुत समझाया, उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। ऐसी गलती से हो गया। छोटी बहू ने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन वह माँ की कोई भी बात नहीं सुना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहाँ पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास पूछा, बहू, तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है। तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। बंडा ने जब यह सुना तो वह बहुत दुखी हुआ और मन में सोचने लगा कि जो बहन मुझसे इतना प्रेम करती है, मुझसे भी काटने आया हूँ। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर वापस आ गया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, तुम तो बदला लेने गए थे। बंडा ने कहा, माँ, वह तो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरा स्मरण करती है और मुझे भैया भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से वह मेरी बहन है। अपनी बहन से कोई थोड़ा ना बदला लेता है। इस प्रकार से वह बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर आता। बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती।
इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा तथा सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माँ, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किया, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करें। बोलो करवा चौथ माता की जय, भोले बाबा की जय, गणेश भगवान की जय। गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय उसे एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगा। तब वह मनुष्य करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपने पति को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाएं और उसके बंधन से मेरे पति को छुड़ाएं। यमराज ने समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की बहुत आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा कि हे यमराज, यदि आप नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए सृष्टि की रक्षा करने के लिए मैं उस मगरमच्छ को दंडित कर देता हूँ। तब यमराज उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ का पर्व मनाया जाने लगा। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा यह व्रत किया जाने लगा। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना और हमारे पतियों को भी दीर्घ आयु प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय, भोले बाबा की जय, गणेश भगवान की जय। बदलत है हम करवा हजार, गाना न सीखे चाहिए, करवा के गावे चाहिए। गाना गावा चाहिए, करवा गाना नहीं वही है। पढ़ा दो, जा दो पढ़ा दो।
पितामह देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूछ की सवारी, अंजन को आप दे कोई सुखवाया, मांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, खान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, इंद्रन की लाज रखो सबके वारी, कामना को पूर्ण करो जगपति भारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणानां गणाधिपति सेवितं कपितजं चारुदत्तं सोपनाथ कारकं नमामि जय जय पार्वती। ओम गणपतये नमः। ओम श्री ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन लागे, भोले पंचानन लागे, पंचानन गरुड़ाचल वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, यो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, त्रिगुणारूप निखारते त्रिगुणारूप भारत त्रिभुवन ज्योति। ओम ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी माला धारी सुधारी। ओम जय शिव ओंकारा, पीतांबर पीतांबर बागांबर अम्बे, बागांबर अम्बे, सनिपादिक गणाधिक ओम जय शिव ओंकारा, त्रिशूल धरता स्वामी जात त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, जानते अविवेका, प्रणवाक्षर को विद्याते। ओम जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा, स्वामी को कोई स्वामी कहत शिवानंद स्वामी ओमकारा, शिव ओमकारा, कब्राणदारं संसार सारं भुजेन्द्रहार, दावसिन्तं विजयारुदुन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव बन्धु च सखा तुमेव त्रिवम विद्या च ध्रुवं तुमेव सर्वं देवदेवम्। फोटो
जैसे करोगी इसको भेज देंगे अब सामने इसे आसमान में मर गए बच्ची हो मुझे कुछ नहीं चिल्ड्रंस हाँ ठीक है जमा के ना डाल के किया है कोकोकोला नहीं कोकोकोला तो बच्चों वो जीरा जल वाला मंगाए एक वो तो सबको 10 रुपए का मिले 5 4 3 इतनी बड़ी सब्जी 5 रुपए चक्कर ये संपूर्ण करवा चौथ व्रत कथा और पूजन विधि थी। यदि आपको यह बहुत ही पसंद आए तो अगले साल आप लोग भी यह व्रत कर सकते हैं। धन्यवाद।